जय माता दी। आज मैं आप लोग को बता रही हूँ अष्टमी के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए जिससे कि हमें संतान की सुख प्राप्ति हो और हमारा सुहाग बना रहे। ये सबसे पहले मैं आज आप लोग के साथ एक और चीज़ शेयर कर रही हूँ। सच में जो भी परीक्षा ऊपर वाले लेते हैं उन्हीं भक्त के साथ लेते हैं जो परीक्षा के काबिल हो। और ये मेरे साथ एक बार नहीं, हर बार ही कुछ न कुछ ऐसा होता है और मेरा विश्वास माता रानी से डगमगाता नहीं है। जब से मैं नवरात्रि का पूजा की हूँ, हर बार कुछ न कुछ मेरे साथ अनहोनी होता ही है, मेरे परिवार के साथ होता ही है, लेकिन उतना ही विश्वास, अटूट विश्वास में मुझे अपने माता रानी पे होती ही रहती है। और मैं कई सारे वीडियो लाऊंगी, प्रूफ के साथ बताऊंगी कि मुझे तो देखिए बहुत भगवान ने परीक्षा लिया है और हमेशा देने की कोशिश करती हूँ और यही मानती हूँ, मैंने सुना भी है कि जो बच्चे परीक्षा के लायक होते हैं वही परीक्षा में बैठ सकते हैं, वही परीक्षा दे सकते हैं। अगर चाहे आप डॉक्टर बने, आईएएस ऑफिसर बने, जो भी हो, परीक्षा के बिना आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। और ये चीज़ मैं अपने लाइफ में पूरा ही आजमा चुकी हूँ। मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, माता रानी ने बहुत कुछ दिया है। बहुत ही कम उम्र में मैं धन दौलत, सोना चांदी, जो एक मिडिल क्लास के लेडीज़ को चाहिए, ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है। और साथ में मैं कंसीव नहीं कर रही थी तो माता रानी की कृपा से शादी के कई साल बाद मैं माँ भी बनी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, अष्टमी का दिन है। सुबह सुबह मैं पूजा के लिए, वैसे तो बहुत जल्दी मैं उठ जाया करती थी, 3-4 बजे हर बार। इस बार थोड़ा लेट उठी और मैं नहाने के लिए गई हुई थी। अच्छे से मैं नहा भी ली थी और संजोग से मैं ऊपर का सूट पहन ली थी। वैसे तो मुझे साड़ी पहनना था, लेकिन बाथरूम में गीला होने के कारण मैं सिर्फ सूट ही लेके गई थी, सलवार। पता नहीं अचानक क्या हुआ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया और मेरा पैर फिसल गया और मैं बुरी तरह से गिर गई। मतलब गिरते समय तो सच बोलूँ, मैं माता रानी का नाम ज़रूर मैं ली और मुझे यकीन नहीं था कि मैं बाथरूम से अब वापस भी आ पाऊँगी। इतनी बुरी तरह से मैं गिर गई थी। और ये सारा मैं पूजा दिखा रही हूँ जो मैं 4-5 बजे सुबह में करने वाली थी पूजा। वो माता रानी की कृपा कहिए कि मैं किसी तरह 4-5 बजे शाम में कर पाई, बिना पानी पिए। मेरे हस्बैंड बोलते थे दवाई ले लो, कुछ खा लो। बहुत पेन हो रहा था, इतना पेन कि मतलब मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई। बस मैं बोली नहीं, मेरा पूजा आधा अधूरा रह जाएगा। तो भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से जो भी मुझे कुछ मिला है, माता रानी मेरी परीक्षा ले रही हैं, मैं पूजा ज़रूर करूँगी। मेरे हस्बैंड बोले अगले साल कर लेना, अभी हाथ जोड़ लो। और बहुत पेन था, मतलब मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ कि उस टाइम 8-10 घंटा मुझे कितना पेन हुआ। और पूरा सारा काम मेरी बड़ी वाली बेटी संभाली, मेरी छोटी बेटी को तैयार करके कंजक में लेके गई। और मतलब मेरे हस्बैंड भी जो सामान, दुर्गा माता को मैं 5 रंग का फल, मिठाई जो भी चढ़ाती हूँ, वो भी मतलब मैं तड़प रही हूँ। वो लोग ने दवाई लगाए लेकिन पूजा नहीं छोड़ी। मैं लेटे लेटे मैं बोलती रही और उन लोग से करवाती रही कि पूजा अधूरा नहीं छोड़ना है। लेकिन ये सारा श्रृंगार का सामान और सारी, ये तो सुहागन ही चढ़ाती हैं, शादीशुदा ही चढ़ाती हैं और मैं माँ बनी थी तो इसलिए मैं अपने हाथों से ही पूरा पूजा करना चाह रही थी।
आप यकीन नहीं करेंगे, एक पूजा का सामान तक मैं माता रानी को चढ़ा नहीं पा रही थी। और मतलब मुझे क्या हुआ है मुझे ये भी नहीं पता है। मतलब ये सारा बैंडेज मेरी बेटी दवाई लगा के लगा दी है। मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। सोच रही हूँ दशहरा के बाद ही जाऊँगी, पूजा कंप्लीट होने के बाद माता रानी को अच्छे से विदा करके। तब तक मैं सच बोलूँ बहुत तड़प रही हूँ। ये वीडियो जब बनाई हूँ तब भी, और जब मैं आवाज़ दे रही हूँ तब भी मुझे बहुत तकलीफ़ है। माता रानी सामने ही है, तो मैंने सोचा मैं शेयर करूं कि सच में बहुत ही ज़्यादा परीक्षा लेती हैं, और इतना लेती हैं मैं देती रहूँगी जब तक मेरी सांस है। आप यकीन करेंगे, आप सभी को पता है कि मुझे मेरे परिवार को संभालने वाला कोई नहीं है। बाथरूम में मैं काफ़ी देर गिरी रही। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि गेट तोड़ दूं, और मैं सलवार नहीं पहनी थी। मैं रो रही थी, मैं बोली नहीं अभी रहने दीजिए। फिर जब मेरे आँख बंद होने लगा, मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड और बेटी को फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर माता रानी कहिए मुझे बुद्धि दी, क्या दी, जो मेरी थोड़ी सी हिचकिचाहट थी कि बाहर जवान बेटी भी है, कैसे आऊँ, लेकिन मैंने वो सब चीज़ को नहीं देखा। और मैंने बोला बेहोश होने से अच्छा है। मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, पैर से ब्लीडिंग भी गिर रहा था। और फिर मैं बिना सलवार के, आपने देखा होगा रेड सूट था और येलो कलर का मैं सलवार पहन के किसी तरह पूजा की थी। और माता रानी कृपा कहिए कि जितना विधि विधान से होना चाहिए था मैं दर्द से कराह रही थी, लेकिन पूजा मैं किसी तरह कर ली हूँ। यहाँ दुर्गा माता के पास भी जाती हूँ सारा श्रृंगार का सामान लेके, वो मैं बस नहीं कर पाई थी क्योंकि ना मैं पैर से ठीक से चल पा रही थी और हाथ से तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी, और कपड़े भी नहीं बदल सकती थी। इस वजह से मैं नीचे नहीं उतर पाई अष्टमी के दिन, और हस्बैंड को भेज दिया था। श्रृंगार का सामान नहीं भेज पाई क्योंकि वो तो लेडीज़ लोग को ही करना चाहिए, और मेरी बेटी कुमारी है तो उसके हाथ से भी कुछ ये सब नहीं करवाना चाहिए। शादीशुदा को ही पूजा इस विधि विधान से करना चाहिए। तो संतान के लिए मैंने यही उपाय किया था जब बच्चे नहीं हो रहे थे, कि सारा श्रृंगार का सामान और साड़ी घर में भी चढ़ाती थी, विधि विधान से कलश का भी पूजा करती थी, और अष्टमी के दिन इस तरीके से पूजा करती थी। तो मेरे मन में यही था कि पूजा करना